हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट। आज मैं फिर एक बार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ जिसका नाम है हील पेन। हील पेन ये जो टॉपिक है ये बहुत ही कॉमन हो चुका है आजकल। जिनकी एज 30 से 40 साल के बीच जो लोग होते हैं उनमें ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी के ऊपर ये वीडियो रहने वाली है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं किसी भी पर्सनल मेडिकेशन की सलाह नहीं देता। मैं इस वीडियो में इस प्रॉब्लम के बारे में पूरी चीज़ों की डिटेल में बात करूंगा। कोजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है, मेडिसिन में मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या यूज़ करना है। तो शुरू करते हैं जल्दी से। हील पेन क्या होता है? हील पेन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके पैर का जो पंजा होता है उसमें जो हील है, आपकी एडी है, उसके अंदर जो प्रॉब्लम होती है वो होती है। अब समझते हैं कि ये होती कैसे। देखो, ये आपका पैर है और इस पैर में जो सबसे नीचे जो आपको ये लेयर दिख रही है इसको हम बोलते हैं प्लेंटर फेसिटाइलिस। ठीक है। इसके अंदर जो प्लेंटर होता है, जो प्लेंटर फेशिया होता है, इस प्लेंटर फेशिया के अंदर सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, जिसकी वजह से हमें हील के अंदर पेन होता है। ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझना है, जैसे ये मान लो हमारी एडी हो गई, इस एडी के पास जो ये रीजन है, इस रीजन को हम आपका प्लेंटर फेशिया बोलते हैं। इस प्लेंटर फेशिया के अंदर सूजन आ जाती है। कई बार ये जो इसका जो साइज है प्लेंटर फेशिया का, इस मेम्ब्रेन का साइज श्रिंक होने की वजह से यहाँ पर आपका जो पेन है वो होना शुरू हो जाता है। जो यहाँ की जो नसें होती हैं वो बेसिकली श्रिंक हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको प्लेंटर फेशिया के अंदर सूजन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको हील के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, हील पेन इज ए कॉमन प्रॉब्लम दैट इज मेनली ड्यू टू प्लेंटर फेस्टाइसिस। ठीक है। प्लेंटर फेशिया की इन्फ्लामेशन की वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये होती है। और ये जो हील पेन है मेनली अकर्स इन 30 टू 40 ईयर से, जो 30 से 40 ईयर के जो जो पर्सन होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम देखने को ज़्यादा मिलती है। ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझना है ये आप कि कहाँ पर होती है, किस वजह से, रीज़न क्या है। रीज़न मेन है। रीज़न ये है प्लेंटर फेशिया का श्रिंक होना। ठीक है। अब यहाँ पर कोजेज़ की बात करेंगे, क्या क्या कोजेज़ हो सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया प्लेंटर जो फेशिया है वो मेम्ब्रेन है, ये आपकी श्रिंक हो जाती है इस रीज़न के अंदर। यहाँ पर श्रिंक होने की वजह से आपको खिंचाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपको पेन होता है हील के अंदर। इस तरीके से आपको यहाँ पर इन्फ्लामेशन आती है इस रीजन के अंदर, जिसकी वजह से आपको पेन फील होता है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? स्टैंडिंग हार्ड सरफेस। जो भी पर्सन, जो भी लोग घर में हार्ड सरफेस पे रहते हैं, जैसे फर्श हो गया, टाइल्स होगी, तो ज़्यादा देर तक खड़े रहने से हार्ड सरफेस पे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें ज़्यादा देर तक हार्ड सरफेस पे खड़े नहीं होना है। जिनको ये प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करें, स्टैंडिंग हार्ड सरफेस। नेक्स्ट रीज़न क्या है? ओबेसिटी। मोटापा बहुत ज़्यादा एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है आजकल, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जुड़ जाती हैं। ये उनमें से एक कॉमन है। अगर आपका वज़न ज़्यादा होगा तो आपका सारा वज़न आपकी एडी पे आने वाला है, हील पे आने वाला है, तो उसकी वजह से भी आपको यहाँ पर पेन हो सकता है। नेक्स्ट है वॉकिंग विदाउट शूज़। हम घर में क्या करते हैं, हार्ड सरफेस जो हमारा होता है उसमें हम बिना जूतों के, बिना चप्पलों के ही चलते हैं। वो भी हमें नहीं करना है। हमारे ऐसे चलने से हमारा जो फुट है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है हार्ड सरफेस के, जिसकी वजह से हमारी जो नसें वो खिंचती हैं और खिंचाव पड़ता है, पूरा प्रेशर हमारी हील पे आता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर पेन हो जाता है। तो इसलिए हमें हार्ड सरफेस पर और घर में बिना चप्पल जूतों के नहीं चलना है। नेक्स्ट है सिम्टम्स। क्या क्या हो सकते हैं सिम्टम्स? जब किसी को हील पेन होता है, किसी को एडी में दर्द है, किसी को लग रहा है कि हाँ उसको यही चीज़ है या कुछ और रीज़न हो सकता है, तो उसके सिम्टम्स भी कुछ मैंने बताए हैं। तो यहाँ पर देखो, उसको डिफ़िकल्टी होगी वॉकिंग करने में। जैसे सुबह सो के उठते हैं, जैसे ही सो के उठेंगे तो जैसे ही पैर रखेंगे ज़मीन पे बहुत ज़्यादा पेन होगा आपको और आपसे चला भी नहीं जाएगा। तो ये पहला सिम्टम होता है आपकी हील पेन का। दूसरा है पिन ड्यू टू वॉक। जब आप चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी एडी में ना कोई पिन घुसा रहा हो, पिन आपकी एडी में चल रही हैं, पिन जैसे लग रही होती हैं, तो ऐसे आपको फील होगा पिन ड्यू टू वॉक। वॉकिंग करते हुए आपको सुइयाँ चुभने का जैसा महसूस होने वाला है। फटीग, बहुत ज़्यादा आपको थकान महसूस होगी जब आपको ये पेन होगा, प्रॉब्लम होगी। फीवर, आपको फीवर भी हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा ही इस समस्या के अंदर जा चुके हैं, आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो आपको फीवर जैसा फील हो सकता है। आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको फीवर हो सकता है। नेक्स्ट है हील स्वेलिंग। आपकी एडी में सूजन आना, ये तो सबसे मेन कॉमन, मैंने आपको सबसे पहले ही बताया। जब भी आपकी हील के अंदर कोई दिक्कत आएगी तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन तो होगा ही होगा। इन्फ्लामेशन क्या होता है? सूजन होना। सूजन क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर खिंचाव हुआ है आपकी नसों का, जो खिंचाव होने की वजह से आपकी एडी के अंदर सूजन आ चुकी है, जिसकी वजह से आपको ये पेन महसूस होगा बहुत लंबे समय तक और बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है ये। अब हम बात करते हैं मेडिसिन की। मेडिसिन आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। तो मैं आपको एक जेल ज़रूर बताऊँगा जो आप जेल यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पेन ये होना शुरू हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं एक जेल के बारे में बताता हूँ। इसका नाम है
वोलिटेक जेल। ये वोलिटेक जेल आप मार्केट से लेके आ सकते हैं। इस वोलिटेक जेल को आपको अप्लाई करना है आपके हील एरिया के अंदर, ठीक है। हील एरिया के ऊपर आप इसको अप्लाई करेंगे 2 से 3 बार आपके हील वाले रीजन के ऊपर। सो ये पेन रिलीफ करने में काफ़ी हेल्प करेगा वोलिटेक जो जेल होता है। सो ये इस वीडियो का पूरा ये जो मैंने टॉपिक डिसाइड किया, जो मैंने सब कुछ बताया आपको, कोजेज़ क्या है, सिम्टम्स क्या है, मैंने आपको एक मेडिसिन बताई। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज और बता देता हूँ। जब आप इस प्रॉब्लम से लड़ रहे होंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें सावधानियाँ बरतनी हैं और क्या क्या आप कर सकते हैं, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे ही आप सुबह उठते हो, जैसे ही हम सुबह उठेंगे, सुबह उठने के बाद हम डायरेक्टली फर्श पे चलना शुरू कर देते हैं। मान लो हमें ब्रश करने जाना है, वॉशरूम जाना है, तो आपको जैसे ही आप उठेंगे सुबह, सो आपको सबसे पहले उठने के बाद आपकी जो हील रीजन है उसको आपको थोड़ी देर मसाज करना है। इस रीजन के थोड़ी देर आप मसाज करेंगे, इसको अपने हाथ से ही कर लें, थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करें। स्ट्रेच करने की वजह से क्या हुआ, जो आपकी नसें थी, जो आपका फेशिया है, प्लेंटर फेशिया, वो खुलेगा, वो लूज़ होगा, जिसकी वजह से आपको पेन नहीं होगा। जैसे चलेंगे, एकदम डायरेक्ट चलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है। अगर इसको ये प्रॉब्लम है तो, अगर नहीं है तो भी आप इसको कर सकते हैं। आप इसको जो है थोड़ा सा स्ट्रेच करें, एक्सरसाइज करें इसकी थोड़ी सी, बेड पर 5 से 10 मिनट बैठे बैठे जैसे उठ जाएं, फिर उसके बाद आप चलना शुरू करें। और हो सके तो आप बिना चप्पल या जूते के बिल्कुल फर्श पे पैर ना रखें। आप एक सॉफ्ट चप्पल आती हैं, वो आप स्लीपर्स यूज़ कर सकते हैं, वो आप डालें और फिर आप चलें। बहुत सारी एक्सरसाइज हैं वो आप कर सकते हैं। आप स्ट्रेच कर सकते हैं, आप हल्का हल्का वॉकिंग कर सकते हैं, और उसके बाद आप गर्म पानी में आपके पैर को थोड़ा देर रख सकते हैं, और बहुत सारी जैसे जेल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं जब आपको एडी में दर्द हो तो। सो ये पूरी मैंने आपको डिटेल बताई। जब आपकी हील में पेन होगा तो आप ये सावधानियां बरतेंगे। और ये होता किस वजह से मैंने आपको बताया, ये यहाँ पर जो आपका फेशिया होता है आपका फुट रीजन के अंदर, प्लेंटर फेशिया, वो इन्फ्लामेशन आ जाती है, उसके अंदर सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से आपको हील पेन होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई इसमें। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। हील पेन का मोस्टली रीज़न यहाँ पर प्लेंटर फेशिया का होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आपका हार्ड सरफेस पे ज़्यादा चलना, आपका ओबेसिटी, आपका वॉकिंग विदाउट शूज़, और सिम्टम्स मैंने आपको सारे बता दिए। डिफ़िकल्टी होती है चलने में, सुई जैसी चुभती है वैसा आपको फील होगा, फटीग, थकान, फीवर हो सकता है, आपको स्वेलिंग हो सकती है, और मेडिसिन मैंने आपको बताई वो जेल, ठीक है जी। आप जेल यूज़ कर सकते हैं, आपको आराम हो जाएगा। अगर फिर भी ज़्यादा दिक्कत हो तो डॉक्टर की कंसल्टेशन ले सकते हैं। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, बहुत ही जल्दी मैं लेके आऊँगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और चाहिए, और आपको मज़ा आ रहा है ये चीज़ें सीखने में, आपको समझने में, सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आप जिसको भी ये प्रॉब्लम है वो कर सकते हैं। अगर किसी को और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो अपना कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिख के मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के जल्दी ही आपके सामने ले आऊँगा। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।